चलिए आज एक बेहद दिलचस्प और महाकाव्य स्तर के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर त्रेता युग और द्वापर युग के सबसे महान, सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध के मैदान में आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? एक ऐसा महायुद्ध जिसने अपने अपने युगों में युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। अब देखिए, ये विश्लेषण सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों, पौराणिक विज्ञान और उन अकल्पनीय अस्त्रों की क्षमताओं का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। इस महाप्रलय में कौन टिकेगा, ये असल में शक्ति, बुद्धि और दिव्यता का अंतिम परीक्षण है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन महाबलियों की जिनकी अपार शारीरिक शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। शुरुआत करते हैं कुंभकर्ण और घटोत्कच से। अब हम सब जानते हैं कि घटोत्कच एक ऐसा शक्तिशाली हाइब्रिड योद्धा था जिसकी मायावी शक्तियां सूरज ढलते ही 1000 गुना बढ़ जाती थीं। वो निश्चित तौर पर अपने प्रतिद्वंदी को बुरी तरह उलझा सकता था। लेकिन कुंभकर्ण का जो विशालकाय शारीरिक घनत्व था, सोचिए 10,000 फीट की ऊंचाई, उसकी सहन शक्ति और नैसर्गिक ऊर्जा इतनी विशाल थी कि वो घटोत्कच की माया को सिर्फ अपने टिके रहने की क्षमता से ही पछाड़ देता। त्रेता युग का ये दैत्य स्पष्ट रूप से यहां भारी पड़ता है। इसके बाद गदा युद्ध के महारथियों को देखते हैं, अंगद और दुर्योधन। दुर्योधन गदा चलाने में कितना माहिर था, ये किसी से छिपा नहीं है, और उसका ऊपरी शरीर तो सचमुच वज्र के समान अभेद्य था। लेकिन जरा अंगद की सामरिक फुर्ती पर गौर कीजिए। वो युद्ध में अपनी पूंछ का इस्तेमाल एक घातक हथियार की तरह कर सकते थे। अपनी इसी तेजी की बदौलत अंगद दुर्योधन की सबसे बड़ी और एकलौती कमजोरी यानी उसकी जांघों पर अचूक प्रहार करने का मौका आसानी से निकाल लेते। और अंगद की इस अजेय शक्ति के पीछे का सबसे बड़ा कारण है प्राण विद्या। ये आंतरिक प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक ऐसा प्राचीन विज्ञान है जिस पर अंगद को पूरी महारत हासिल थी। इसी विद्या के बल पर वे अपने पैरों को जमीन पर इस तरह जमा लेते थे कि उन्हें तिल भर भी हिलाना नामुमकिन था, और जब प्रहार करने की बारी आती तो वे इसी ऊर्जा को केंद्रित करके वज्र जैसी ताकत से वार कर सकते थे। अब शारीरिक शक्ति की बात हो और भीम का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भीम एक ऐसे अतुलनीय योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही युद्धभूमि में 100 कौरवों का अंत कर दिया था। लेकिन हमारे ग्रंथ हमें एक बहुत ही रोचक बात याद दिलाते हैं। वे महाबली हनुमान जी की एक स्थिर पूंछ को भी नहीं हिला पाए थे, और दूसरी तरफ स्वयं हनुमान जी त्रेता युग के महान जामवंत जी को अपना शक्तिशाली मार्गदर्शक मानते थे और उनके बल का सर्वोच्च सम्मान करते थे। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात है युगों का विज्ञान। त्रेता युग के प्राणियों के शरीर में द्वापर युग के योद्धाओं की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक घनत्व, आकार और मूल प्राण ऊर्जा होती थी। समय के साथ साथ जीवों की शारीरिक शक्ति और ऊंचाई घटती गई। यही वो मुख्य कारण है जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आखिर क्यों त्रेता युग का शारीरिक बल द्वापर युग के बल पर आसानी से हावी हो जाता है। खैर, शारीरिक शक्ति का ये पहलू यकीनन बहुत ही रोमांचक है, लेकिन जरा सोचिए क्या होता है जब इस कच्चे शारीरिक बल का सामना किसी अकल्पनीय दिव्य माया से होता है। क्योंकि जब हम वरदानों, मायावी रणनीतियों और दिव्य अस्त्रों को इस मुकाबले में शामिल करते हैं तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। केवल बल के सहारे हर युद्ध नहीं जीता जा सकता। और यहीं से हमारा दूसरा खंड शुरू होता है, माया के स्वामी, जहां रणनीति और रहस्य सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। चलिए भीष्म और रावण के मुकाबले की कल्पना करते हैं। रावण ने अहंकार में आकर ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान तो मांग लिया, लेकिन उसमें इंसानों को शामिल करना जरूरी ही नहीं समझा। ये एक इतनी बड़ी तकनीकी खामी थी जिसका फायदा भीष्म बड़ी आसानी से उठा सकते थे, क्योंकि तकनीकी रूप से भीष्म एक मानव थे जिनके पास अभेद्य सुरक्षा और इच्छा मृत्यु का वरदान था। रावण की तमाम मायावी चालें भीष्म के अडिग संकल्प के आगे धरी की धरी रह जाती। और बात सिर्फ इच्छा मृत्यु की नहीं है। भीष्म पितामह के पास प्रस्वापास्त्र नाम का एक अत्यंत गुप्त दिव्य अस्त्र भी मौजूद था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे युद्ध के मैदान में भीषण गर्जना करते हुए रावण को बिना एक भी बूंद खून बहाए सचमुच गहरी नींद में सुला सकते थे। ये सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि युद्ध की उच्च स्तरीय तकनीक का एक बेजोड़ प्रमाण है। अब रावण के पुत्र अतिकाय को ही ले लीजिए। वो पूरी तरह से ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए अपने दिव्य और अभेद्य कवच पर निर्भर था। लेकिन उसके सामने अगर द्रोणाचार्य हों, जो संपूर्ण अस्त्रों के एक चलते फिरते ज्ञानकोश थे, तो क्या होगा? द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मशिर अस्त्र था,
एक ऐसा अस्त्र जो सामान्य ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा विध्वंसक होता है। वो अतिकाय के उस अजेय माने जाने वाले कवच को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सकता था। मायावी युद्ध में मेघनाद का कोई सानी नहीं था। बादलों में छिपकर अदृश्य होकर वार करना उसकी एक अचूक और अविश्वसनीय रणनीति थी। लेकिन दूसरी तरफ बर्बरीक हैं। भगवान शिव द्वारा दिए गए बर्बरीक के 3 बाण आज के किसी भी आधुनिक स्वचालित ट्रैकिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा उन्नत थे। ये बाण मेघनाद की किसी भी गहरी माया को आसानी से भेदकर अपने छिपे हुए लक्ष्य को पलक झपकते ही खोज निकालने और नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम थे। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे खंड की तरफ, जो है दोनों युगों के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की सटीकता और उनकी दिव्य उत्पत्ति का विश्लेषण। दोनों हाथों से समान कुशलता से बाण चलाने वाले अर्जुन की तकनीकी दक्षता और उनके द्वारा अर्जित किया गया कौशल निसंदेह विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन लक्ष्मण जी स्वयं साक्षात शेष नाग के अवतार हैं। उनकी जन्मजात दिव्य सहन शक्ति और वनवास के दौरान पूरे 14 वर्षों के कठोर तप का जो अनुशासन है, वो उन्हें एक आमने सामने के युद्ध में एक बिल्कुल ही अलग स्तर की बढ़त और अकल्पनीय शक्ति प्रदान करता है। इसी तरह अगर हम मूल ग्रंथों पर गौर करें तो पता चलता है कि गंधर्वों की मायावी रणनीतियों के सामने महान सूर्यपुत्र कर्ण को भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर श्री भरत जी ने अकेले ही 3 करोड़ गंधर्वों की पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरी तरह से दिव्यता और मारक क्षमता के एक बहुत ही उच्च स्तर को दर्शाता है। भरत जी की इस सर्वोच्चता को जो चीज और भी पुख्ता करती है, वो है उनके द्वारा संवर्त अस्त्र का उपयोग। ये कोई सामान्य अस्त्र नहीं है। ये व्यापक ब्रह्मांडीय विनाश करने वाला एक ऐसा प्रलयकारी हथियार है जो पल भर में कर्ण के सबसे शक्तिशाली भार्गवास्त्र पर भी हावी हो जाएगा और पूरे युद्ध का पासा ही पलट कर रख देगा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस विश्लेषण के सबसे चरम बिंदु पर, चौथा खंड, दिव्य टकराव, जहां साक्षात अवतार आमने सामने होते हैं। कल्पना कीजिए दाऊ बलराम और महाबली हनुमान जी के टकराव की। बलराम जी का संवर्तक हल पूरे ब्रह्मांड को हिला देने की ताकत रखता है। उनकी आक्रामक शक्ति सचमुच भयंकर है। लेकिन हनुमान जी को देवताओं से इतने अनगिनत रक्षात्मक वरदान मिले हुए हैं कि उन्हें किसी भी भौतिक या मायावी अस्त्र से मारना या युद्ध में परास्त करना लगभग असंभव है। इसके अलावा हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों पर पूर्ण महारत हासिल है। वो पलक झपकते ही अपना वजन एक पहाड़ जितना कर सकते हैं या एक तिनके जितना हल्का होकर असीमित गति प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इन सिद्धियों के कारण बलराम जी जैसे अकल्पनीय और महान योद्धा के लिए भी हनुमान जी पर कोई एक अचूक और निर्णायक प्रहार कर पाना बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। अब ये सब हमें एक सबसे चरम, सबसे अकल्पनीय परिदृश्य की ओर ले जाता है। जरा विचार कीजिए, क्या होगा यदि हिंदू शास्त्रों के 2 सर्वोच्च धर्मरक्षक, जो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, युद्ध के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं? ये एक ऐसा विचार है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। श्रीराम युद्ध के नियमों के पूर्ण और एकदम आदर्श पालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जबकि दूसरी तरफ श्री कृष्ण है, जो धर्म की रक्षा के लिए उन नियमों को मोड़ने के सर्वोच्च स्वामी हैं। ये पूरा परिदृश्य सिर्फ अस्त्रों या शस्त्रों के टकराव का नहीं रह जाता, बल्कि ये गहरी दार्शनिक विचारधाराओं और 2 अलग-अलग युगों के आदर्शों के टकराव के रूप में स्थापित हो जाता है। और मजे की बात देखिए, यहाँ किसी एक को विजेता घोषित करने के बजाय शास्त्रों का ये गहरा विश्लेषण हमें सीधे भगवद गीता की ओर ले जाता है, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा करते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। ये श्री राम के युद्ध कौशल के प्रति श्री कृष्ण के सर्वोच्च और अद्वितीय सम्मान को दर्शाता है, जो उनकी पारस्परिक दिव्यता का सबसे बड़ा और सुंदर प्रमाण है। अंततः हमारे पवित्र ग्रंथ ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि वे दोनों असल में एक ही आत्मा और एक ही परम सत्य के 2 अलग-अलग रूप हैं। उनके बीच किसी भी प्रकार का युद्ध संभव ही नहीं है। वो टकराव केवल एक अद्भुत दिव्य मिलन में ही बदल जाएगा। और ये शानदार निष्कर्ष हमें इस सोच में छोड़ जाता है कि हमारी इन प्राचीन महाकाव्यों की गहराइयों में ऐसे कितने और ब्रह्मांडीय रहस्य आपस में जुड़े हुए छिपे होंगे जिनकी हमें भनक तक नहीं है।